बहन है घर में, मदर है, वो रो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट द मोमेंट यू स्टार्ट क्राइंग, पहले तो घर से ही शुरू हो जाता है कि लड़के रोते नहीं है या तू लड़की है. स्टडीज शो दैट मेन are 55% higher in risk of heart attacks because of mental health issues as compared to women. खाना बनाना औरतों का काम है और पैसे कमाना आदमियों का काम है. ये जो हम सुनते हुए आ रहे हैं, इस पर आपका क्या व्यू है? मुझे भी लगता है बिल्कुल सही बात है. What is the definition of a man? एक मर्द कौन होता है आपके हिसाब से? A man is a physical body who has male genital parts. That's it. That is it. कोई और फर्क नहीं है. Emotional instability की वजह से they were facing issues in their sexual life. मेरे पास हफ्ते में कम से कम 2 से 3 केस ऐसे ही आते हैं. Couples के. A lot of men don't know. It is very normal to lose an erection during sex. It is normal. Very, very normal. Masturbate करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चाहे मैं लड़का हूँ या लड़की? मैस्टरबेट नहीं करना चाहिए, मेरी एनर्जी चली जाएगी, मेरी बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स निकल जाएंगे. इतनी फालतू की बातें मैं सुनती हूँ इस सब के बारे में. ऐसा कुछ नहीं है. बॉडी में इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, इतने से निकल गए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा. 3-4 चीज़ें बतानी हो इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में, स्पेसिफिकली लड़कियों को, जो माइंडसेट उनको चेंज करना चाहिए टुवर्ड्स गाइस, तो वो क्या होगी? तो सबसे पहले तो मैं अगर सेक्सुअल लाइफ में बोलूँ तो प्लीज स्टॉप. हम लोग ना अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं. जीवन में कितनी भी मुश्किलें हो, ना मम्मी को बताएंगे, ना पापा को, ना दोस्त को, ना ही अपनी गर्लफ्रेंड को. हम लोग कौन है? हम लोग हैं लड़के. और यही डिस्कशन करने के लिए, इस डिस्कशन से बाहर आने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए आज मैंने बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है टू डिस्कस एवरीथिंग अराउंड इट. खास करके अगर आप एक लड़के हो और आपको नहीं पता है कि अपनी फीलिंग्स को कैसे बताना है, अपने फादर को कैसे हक करना है, अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे बताना है कि यू लव हर, everything we are going to cover in this particular podcast. साथ ही साथ we'll also cover some topics that people do not pick up. That is your sexual life, how it is related to your mind और कैसे आप इसको और ज़्यादा improve कर सकते हो. So hi guys, I'm Ishan Arora and welcome to another, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड ऑफ पेप टॉक्स विद ईशान, जहाँ पे हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. और अगर बाय चांस आप यहाँ तक पहुंचे और आप एक लड़की हो, ट्रस्ट मी इट इज़ प्रॉब्ली इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ताकि आप समझ पाओ कि अपने आसपास आपके जो भी मेल्स है, चाहे आपके पापा हो, भाई हो, चाहे वो कल को आपका बेटा भी क्यों ना हो, हाउ यू शुड बी डीलिंग विद देम. सो चलते हैं, शुरू करना है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन. ध्यान रहे सारी चीज़ें नोट ज़रूर करना, और कोई भी अगर क्वेश्चन होगा मुझे अपना बड़ा भाई समझो और कमेंट करो. आई विल ट्राई टू पर्सनली आंसर मेजॉरिटी ऑफ देम. तो मैं ना आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहले स्टोरी बताता हूँ. तो मैं बचपन में WWE बहुत देखता था, मतलब मेरे को पसंद था कि रेसलर्स को देखूँ, कि फाइट हो रही है, अंडरटेकर आ रहा है वगैरह वगैरह. बट वहाँ पे काफ़ी साल पहले एक बहुत ही क्रेजी स्टोरी आई, मतलब सबको हिला दी था उस स्टोरी ने. इट वॉज अबाउट अ वेरी फेमस रेसलर ऑफ WWE, उनका नाम है क्रिस बेनवा. सो अब रेसलिंग के अंदर आई थिंक ही वॉज टेकिंग लॉट ऑफ स्टेरॉइड्स, या फिर रेसलिंग में होता है ना कि यार मेरे को चोट लग गई सर पे बार बार. सो ही वॉज गोइंग थ्रू सम मेंटल इशूज़, जिसको हम CTE बोलते हैं, या बिहेवियरल इशूज़ या कॉग्निटिव इशूज़. सो इट वॉज वेरी सैड थिंग. उन्होंने क्या किया, अपने घर में ही हैड अ वाइफ और उनका एक 7 साल का बेटा था. सिंस ही वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट, ही वॉज सुसाइडल. अब मोस्ट केसेस में व्हाट हैपेंस इज, या तो पीपल कम आउट ऑफ इट या वो सुसाइड कर लेते हैं. बट इनके केस में क्या हुआ, ही फर्स्ट मर्डर्ड हिज वाइफ, देन अपने 7 साल के बच्चे को भी उन्होंने मारा, एंड देन ही इवेंचुअली किल्ड हिमसेल्फ, विच इज़ लाइक वेरी शॉकिंग, खास करके उन सब के लिए जो WWE देखते थे उस टाइम पे और जो नहीं भी देखते थे. बिकॉज द पॉइंट इज़ नॉट कि यार मैं WWE देखता हूँ तो मुझे ये स्टोरी पता. द पॉइंट इज़ दिस इज सच अ कॉमन थिंग कि लोग सुसाइडल होते हैं, या दे आर गोइंग थ्रू बैड फेसेस, या कुछ भी हो सकता है, बट दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट. और वो इस हद तक चले जाते हैं कम्युनिकेट ना करके कि वो अपने पार्टनर को या अपने बच्चे को या अपने पेरेंट्स को मार देते हैं, एंड देन दे इवेंचुअली किल देमसेल्व्स. दैट्स वेरी ट्रू. इट्स लाइक एक बहुत ही ब्रॉडर इशू है ये, रादर देन जस्ट कि एक सर्टन केस हुआ वहाँ पे. सो इफ यू ऑब्जर्व ईशान, you have talked about a man. Yeah. And in this case, this man was going through so much. He had to be a provider. He also had an image to live up to professionally. And so much must be going on inside of him. But वो गया ही नहीं therapy. क्यों इस आदमी ने help seek नहीं करी? Which is what I think brings us to what we've been discussing today. That men are not
forget therapy. I think therapy तो मैंने बहुत ही बड़ी बात बोल दी. Maybe men are not even talking to their partners. और ये एक्चुअली ट्रू है, मतलब मेरे खुद Right. के बहुत दोस्त हैं जो अपने पार्टनर से या अपने बेस्ट फ्रेंड से डिस्कस नहीं करते, और उसका बहुत ही कॉमन रीज़न उनके अंदर ये होता है कि यार अगर मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको जाके रोना शुरू कर दूँ तो यार उसकी लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स है कि वो मेरी बात क्या सुनेगा. सो आई थिंक दैट इज़ अ बिग फैक्टर. बट कंसिडरिंग जून का महीना चल रहा है, व्हेन वी आर एक्चुअली शूटिंग दिस, इट इज़ ऑल्सो मेंस मेंटल हेल्थ मंथ. Yes, it is. बट हम भी ट्राई कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के अंदर दैट वी ट्राई टू कि यार थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करना. मैं ये नहीं कह रहा कि यार तेरी लाइफ में कुछ हुआ है तो मुझे आके सब कुछ बता दे, Right. बट अगर कोई भी थॉट है जो तेरे को बार बार ट्रिगर कर रहा है दिमाग के अंदर, एटलीस्ट डिस्कस दैट. I agree. मे बी मैं सॉल्यूशन ना दे पाऊँ बट मैं सुन लूंगा उसको. Right. सो ये फंडामेंटल इशू क्या है विद गाइज, और आई हैव बीन थ्रू दिस माई सेल्फ, आई नो. व्हाट इज द फंडामेंटल इशू विद अस कि भाई हम नहीं बता पा रहे, हम नहीं बोल पा रहे हैं, चाहे वो मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी मम्मी हो, पापा हो, मैं नहीं बात कर पा रहा हूँ. क्यों होता है ये? I think this is very deep rooted since your childhood as a man. And I really believe, and my heart goes out to men, especially as a therapist, when I see men in therapy and guys in therapy. And even as not just professionally, personally also, when I see my husband, my brother, I don't think that it's only women who have it really hard. I think men have it equally hard in some other ways. क्योंकि अगर आप देखो बचपन से आपकी बहन है घर में, मदर है, वो रो रही है, कोई दिक्कत नहीं है. बट द मोमेंट यू स्टार्ट क्राइंग, पहले तो घर से ही शुरू हो जाता है कि लड़के रोते नहीं है, या तू लड़की है. जैसे क्योंकि विमेन एम्बॉडी फ्रेजाइलिटी, कि विमेन आर फ्रेजाइल. सो इफ यू क्राई, क्राइंग इज फ्रेजाइल, अच्छा, crying is weak, right? I have seen my parents tell my brother, तू शेर माँ का बेटा है, तू रो कैसे सकता है? And I'm just like, where is he going to take this emotion? और ये He's going to फैमिली में नहीं, ये pent up. फ्रेंड्स में भी होता है. अगर आप रो रहे हो 100%. स्कूल के अंदर, बिल्कुल, तो चाहे उसके वो बाद स्कूल लड़के में हो दोस्त जाता हो या लड़की दोस्त हो, वो रोंदू बोलना शुरू कर देंगे आपको, बिल्कुल. या वही आप तो लड़की है यार, इस पे कौन रोता है, तो छोटी सी चोट है या छोटा सा तो गिर गया. 100%. सो आई थिंक इट इज नॉट जस्ट कि ये घर में हो रहा है, ये एक लड़का जहां भी जा रहा है, स्कूल, ट्यूशन, घर, हर जगह पे उसको यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. एंड वो ना फेस करना शुरू, आई थिंक 10-12 साल की उम्र से या उससे भी कम से मुझे शुरू तो कर लगता देता है है. मैंने जैसे अभी पीछे मेरे पास एक पेरेंट आई, दादी आई और बच्चे को लेकर आए. अच्छा. एंड समथिंग हैपेंड एंड जेन्युइनली द किड फेल ऑफ चेयर, वो गिर गया कुर्सी से. अच्छा. एंड दादी ने एकदम से, कुछ नहीं हुआ, तू तो स्ट्रांग है, तू तो स्ट्रांग. डिडंट इवन गिव 2 मिनट फॉर दैट चाइल्ड टू प्रोसेस कि मुझे चोट लग सकती है, मुझे भी दर्द हो सकता है, मैं हर्ट हो सकता हूँ. एंड इमीडिएटली शी सेड कि स्ट्रांग लड़का है ना, स्ट्रांग लड़का. एंड इतनी बार उन्होंने वर्बली बोल दिया. तो जो वर्बल मैसेजेस हम बचपन से देते हैं, देखो छोटे बच्चे स्पंज की तरह हैं, उन्होंने एब्जॉर्ब करना ही है जो आप बोल रहे हो. सो सही बात है. एवरी वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज दैट यू आर गिविंग टू योर चाइल्ड, स्पेशली योर boy child, or even if there's a girl child, but mostly when we're talking about men today, तो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं. पापा मम्मी से कैसे बात करते हैं, बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा है. पापा रोते नहीं है, बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा है. पापा किस तरीके से कुछ भी हो जाए, आई हैव सीन माय फादर. तो मेरे डैड को ऊपर सर्वाइकल का इशू हो गया और उनके वॉशर्स में इशू हो गई. सो ही हैड सिवियर बैकएक. I have seen him. So my father is into construction business. Okay. वो वृंदावन जाते थे अपने आप को 6 कंबल में लपेट के कि वो यूं स्ट्रेट बैठ के जा सके. He could have taken a break, right? He could have just True. not gone that day. But no, we have not seen our dad take a break because he must provide. And guys, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, स्पेशली इफ यू आर अ मेल, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यार, मेरी काफ़ी ऑडियंस है मेल. बट इवन इफ यू आर अ फीमेल और आप ये सुन रहे हो हमको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल कि कल को आपको कोई पार्टनर होता है, आपके फादर है, आपका ब्रदर है, आपका कल को लेट्स से यू हैव अ बॉय चाइल्ड, तो आप उनको क्या सिखा सकते हो या उनको कैसे बना सकते हो या उनकी फीलिंग्स को कैसे समझ सकते हो, जो कि पहले शायद हमारे टाइम पे नहीं हुआ. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ध्यान से सुनना सारी चीज़ों को और ट्राई करना कि इसके आसपास जो भी आप इम्प्लीमेंट कर पाओ उसको करो, एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन. Also, I think ईशान, when you talk about परवरिश देना, मुझे लगता है लड़कों को मदर से ज्यादा फादर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 100%. क्योंकि वो फादर सन रिलेशनशिप जो दे सकता है, क्योंकि एज अ बॉडी आप आसपास देखते हो कि सबसे रिलेटेबल कौन है, डैड मेरे जैसे दिखते हैं, मेरे और डैड की बॉडी सेम है, तो मैं पापा जैसा बनूंगा.
have like very less men I would have heard they'd be like that I want to be like, you know, that I embody my mother, even though True. they do take traits of their mothers, but mostly men look up to their fathers. पापा कैसे जाते हैं, पापा कैसी शर्ट पहनते हैं, पापा को क्या पसंद है, पापा किस तरीके से बात करते हैं. सो इफ डैड्स स्टार्ट टॉकिंग टू देयर यू नो बॉय चाइल्ड एंड टू देयर उनके बेटों से अगर फादर्स बात करना शुरू कर दें कि बेटा आज ना मेरा मन ठीक नहीं है, आज मैंने सोचा मैं तेरे से बात करता हूँ, एक छोटी सी तरीका बता रही हूँ जिससे फादर्स अपने बेटों के क्लोज आ सकते हैं और उनको बहुत सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज से बचा सकते हैं बहुत छोटी उम्र से, क्योंकि 5 साल का बच्चा सब समझता है. जेनजी देखिए आपने कितनी वोक हो गई है, मिलेनियल्स इतने वोक है ऑलरेडी. आपको बस जाके अपने बेटे से कहना है कि बेटा पता है मेरा ना आज मूड ठीक नहीं है, मेरे को लग रहा है आज ना ऑफिस में ऐसे ऐसे हुआ, यार ये तो मेरे को बनता था प्रमोशन मिलना, या यार ये क्लाइंट तो मेरा बनता था मिलना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मेरा मन कर रहा है कि चल आज कहीं कॉफी पी के आते हैं. सो इतना छोटा जेस्चर आपने किया विच इज यू स्पोक, यू सेड आई एम नॉट फीलिंग फाइन. आपने कोई सोल्यूशन नहीं मांगा बच्चे से, आपका बच्चा बर्डन नहीं फील करेगा. ट्रस्ट मी ऑन दिस कि ऐसा नहीं हो जाएगा कि अरे अरे पापा तो दुखी है, मैं कुछ नहीं होगा. क्या हो जाएगा अगर आप कन्फाइड कर दोगे अपने बच्चे में, राइट? विच इज वॉट दे विल लर्न दैट आई कैन ऑल्सो स्पीक इफ डैड स्पीक्स, राइट? यू स्टार्ट मॉडलिंग somebody you really look up to, तो वो मॉडल कर लेंगे इस व्यवहार को और अंदर नहीं दबाएंगे और आगे जाके वो किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन का या किसी फिजिकल कंडीशन का फॉर्म नहीं लेंगे. डू यू नो ईशान, स्टडीज शो दैट मेन are 55% higher in risk of heart attacks because of mental health issues as compared to women. Okay. Because of so much suppression. So suppression. And it is not related to weight management or diabetes or all. Very less. Because आपका मेटाबॉलिज्म खराब कब होगा? आप शरीर को समझिए, माइंड और गट जुड़ी हुई है, खाना और गट जुड़ा हुआ है. हाँ. आपने इमोशन सप्रेस कर रखा है, आपका गट खराब है, मेटाबॉलिज्म नहीं है, ऑब्वियसली आपको डायबिटीज होगी. ये सब क्या है? ये सब टेंशन हो रही है तो भी बहुत 100% डायबिटीज, नॉट हैविंग अ गुड मेटाबॉलिज्म. आपने पीकू देखी है? हाँ, आपको पता है 90% मेन में कॉन्स्टिपेशन इज बिकॉज दे आर सप्रेसिंग एंड नॉट लेटिंग द इमोशन आउट. वो झूठ नहीं बोला था इरफान खान ने इमोशन से इमोशन, बिकॉज यूर इमोशनली सो पेंट अप, टेक्निकली योर poop gets pent up and that becomes such a health hazard for so many men. इससे ना मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है इस वाले पर्टिकुलर पॉडकास्ट में. एक ना ये डिस्कशन मेरा मेरे दोस्तों के साथ में रहा है, उनका मेरे साथ में रहा है. ऑल दो फादर और सन का जो रिलेशनशिप होता है इट्स वन ऑफ द क्लोजेस्ट इन योर लाइफ, बट वाई इज देयर अ बाउंड्री जब वो बात करते हैं? लाइक आई डोंट नो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें. मैंने बहुत सारे एपिसोड्स देखे हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करी है. कोई बोलता है इट्स लाइक टू मैस्कुलिन एनर्जीज, आई डोंट नो. कोई कहता है कि यार दोनों लोग ऐसे हैं जिनको बचपन से सिखाया जाता है कि इमोशंस कर्ब करने हैं अपने. सो व्हाई इज देयर सम सॉर्ट ऑफ इनविजिबल लेयर इवन दो वो आपके फादर है? और ऐसा शायद मैंने ना फेस किया हो या मेरे किसी और दोस्त ने ना फेस किया हो, लेकिन मेजॉरिटी लोगों का ये इशू रहता है. तो नंबर 1 ये क्यों है? मतलब अगर मैं एक लड़का हूँ, मैं अपनी मम्मी के पास जाके कुछ भी बातें करूंगा, ऐसे उनके चीक्स पुल करने लगूंगा, कुछ भी करने लगूंगा. बट अगर वो मेरे पापा है जो शायद मोरल सेम ही रिलेशन है पेरेंट का, तो वहाँ पे वो बाउंड्री आ जाती है. वहाँ पे क्यों नहीं हो पाता है इतना ईजिली? इसका रीज़न क्या है? और लेट्स से आई हैव अ सन कल को, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ अभी से या उसके पैदा होने के बाद, लेट्स से, कि यार वो वाली बाउंड्री हमारे बीच ना हो. इट शुड बी लाइक ट्रांसपेरेंट. दैट्स अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इससे, हर जेनरेशन के. तो मुझे जेन्युइनली लगता है पेट्रियार्की ने ना बहुत मेस कर दिया है, खासकर आदमियों को. बहुत ज़्यादा हमें लगता है विमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा पेट्रियार्की का वो रहा है इम्पैक्ट. मेन हैव टोटली मेस देयर मेंटल हेल्थ बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की, राइट? बिकॉज कोई भी इमोशन, सी थ्योरी क्या है, दैट मेन शुड बी स्ट्रॉन्ग. उस स्ट्रॉन्ग वर्ड की डेफिनेशन इतनी नैरो है कि उसमें कोई भी इमोशन नहीं आता. इतना छोटू सा डब्बा है, इतना छोटा डब्बा है स्ट्रॉन्ग का कि उसमें कोई भी इमोशन नहीं आता. स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन 2 ही है अकॉर्डिंग टू पेट्रियार्की: कमाओ, प्रोवाइडर बनो और प्रोटेक्ट करो. तो जो प्रोवाइडर है और प्रोटेक्टर है वो कैसे घर में बोल सकता है कि आज प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, या आज नहीं हो पा रहा है,
या आज तो मुझे अभी थोड़ा आई नीड स्पेस, लाइक आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब, मुझे सबैटिकल चाहिए, मैं कुछ और ट्राई करना चाहता हूँ. यू मस्ट हैव नॉट सीन योर फादर से दैट. जो शुरू हो गया प्रोवाइडर ही है, राइट? सो दैट जबरदस्ती का शॉर्ट rigid definition of strong is something that is really messing all generations up. What we really need, Ishan, is हम उस तुम strong हो कि definition को expand करें. रोना strength क्यों नहीं है? मुझे लगता है रोना is the strongest thing that you can do. It takes guts to cry. Especially vulnerability takes a lot of guts क्योंकि you're putting yourself out there. I know it can feel uncomfortable क्योंकि किया नहीं पहले, राइट? बट अनकंफर्टेबल तो बहुत सारी चीजें शुरू में की ना अपने बेनिफिट के लिए. तो अगर हम टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं तो हम न्यू वे ऑफ बिकमिंग स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं सीख सकते हैं? फॉर बीइंग मोर फंक्शनल, फॉर हैविंग बेटर रिलेशनशिप्स. सो आई थिंक व्हाट हैज रियली मेस्ड अप फादर सन रिलेशनशिप्स ऑल्सो इज दैट वन, आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड आई हैव टू मेक द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मैन ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. सो आई बेटर नॉट टेल देम यू शुड क्राई, क्योंकि मुझे यही इम्बॉडी करना है ताकि मेरा बेटा भी इम्बॉडी करे, उसका बेटा भी यही इम्बॉडी करे. चाहे अंदर हम घुट घुट परेशान हो जाएं, अंदर में सांस नहीं आ रही, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है. हाउ स्टूपिड इट इज. आई मीन यू थिंक अबाउट इट. ये कितनी फेल्ड मैकेनिज्म और कितना फेल्ड फॉर्मूला है कि आईड रैदर डाई बट आईड नॉट से. यूड रैदर डाई इन दिस फेक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ rather than actually saying it out loud and living longer and more healthy. बहुत कम लोगों को पता है कि मैं भी बहुत टाइम तक ऐसा ही था. So I once read a quote which is, I think now it is wrong. It said that अपने father के funeral पे you should be the strongest person. Like you shouldn't cry. You should handle your mother if she's still there. You should handle your siblings or maybe आसपास की जो भी family है. And if you feel like showing your emotions, do it अकेले कहीं पे. Don't do it when you are going through all the चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं फ्यूनरल के टाइम पे. एंड उस टाइम पे आई थॉट कि यार इट इज़ सो ट्रू, मे बी माई मदर वॉन्ट्स मी मोर रादर देन मी क्राइंग कोने में जाकर और मैं रो रहा हूँ एंड ऑल. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि यही कॉमन चीज़ें जो हम रोज़ इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, इफ़ यू आर अ फीमेल यू विल प्रॉब्ली स्किप इट कि मेरे लिए नहीं है. बट इफ़ यू आर अ मैन और मे बी यू आर जस्ट नया एडल्ट होता है ना, 18-20-21 साल का लड़का, आप उसको देख रहे हो, यू माइट थिंक लाइक दैट बिकॉज हमको तो बचपन से सिखाया गया कि नहीं रोना है भाई. अगर नहीं रोना है तो उस टाइम पे जब सबको मेरी जरूरत है तब मैं कैसे रो सकता हूँ. तो ये मैं काफी टाइम तक मान गया था इस बात को, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि ऑल दिस इज नॉट ट्रू. दैट्स ट्रू. एंड आई वुड हैव अ वेरी नाइस क्वेश्चन फॉर यू. You'd rather be temporarily fake strong and die early, or you'd rather live longer and actually expand the definition of that strength? 3 साल पहले मैं पहला वाला आंसर चूज करता. नाउ आई एम वेरी श्योर कि आई विल चूज द सेकंड वन. एंड आई टेल this to my friends also कि यार you want to show your weaker side, I am here for you without judging. और वो weaker side आपकी सबकी होती है यार, होता आप इंसान ही. अब आप लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, कोई जल्दी रोता है, कोई बाद में रोता है, कोई जल्दी हर्ट होता है, कोई बाद में हर्ट होता है, हर्ट तो सभी होते हैं. सो आपको अगर अपनी weaker side दिखानी है, I am there for you, I won't judge you at that time. I would scientifically tell you one more thing. Crying is actually release of a lot of pent up neurochemicals in your brain which are leading to anxiety and stress. Yeah. So actually if you cry or if you express verbally any kind of expression of that sadness, grief, fear is only release. उसके साथ अच्छा बुरा strong weak का judgment लगाने वाली society, और वो लोग जिन्होंने बनाए थे रूल्स वो जा चुके हैं इन्हीं किसी डिजीजेस से, और हम अभी भी जी रहे हैं. तो अब वो तो चले गए हैं, तो उन्हें अपने साथ ये पिछड़ी सोच भी ले जानी चाहिए. एंड आई थिंक दिस इज द टाइम वेयर न्यू जनरेशन, ऑल ऑफ अस कैन थिंक अबाउट आई एम गोइंग टू एक्सपैंड द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, एंड स्ट्रेंथ इन्वॉल्व्स टॉकिंग आउट प्रॉब्लम्स विच नीड टू बी डिस्कस्ड, बिकॉज अंडर द कारपेट इट्स नॉट हेल्पिंग अस. सो विच यू वर आस्किंग मी ऑल्सो कि क्या कर सकते हैं. छोटी कॉन्वर्सेशन कर लो, सिर्फ इतना कि मैं आज परेशान हूँ, और घर में जब परेशान होंगे तो उस दिन बाहर खाना खाना जाया करेंगे. इवन इफ दिस इज ओके. Or I think this is for now millennial dads who are now going to have kids. Even if you don't have a problem, even if everything's fine, just once in a while say I'm going for a meditation class, or which I think everybody should do regardless, क्योंकि घर में culture होगा emotions को address करने का, deal करने का, तो automatically generations absorb करती रहेंगी.
सो इवन इफ, और लाइक फॉर एग्जाम्पल आई रियली थिंक वॉट यू कैन डू जिससे सारी लड़कियां बहुत खुश हो जाएंगी, आई थिंक, विच इज आई थिंक men should start telling their wives I love you in front of kids. अच्छा, मुझे लगता है धरती हिल जाएगी मेरी ये बात सुनने से काफी आदमियों की, कि ऐसे कैसे बच्चों के सामने आई लव यू कैसे, और होल्ड योर वाइफ्स हैंड इन फ्रंट ऑफ योर किड्स. इसमें क्या अश्लीलता है? आपने कोई ऐसी चीज नहीं करी, आपने कोई सेक्सुअल एक्ट नहीं करा ऐसा, बट वाई कांट मेन शो दैट दे केयर फॉर अ वुमन? यू टेल मी, मेरे को जेन्युइनली बताना, जो आदमी बीवी के साथ टेबल लगवाता है, जो आदमी चाय बना के ले आता है बीवी को, उसको क्या कहते हैं? जोरू को गुलाम. सी मैं बस अभी जनरल आंसर दूं, not me. No, आई एम ऑल्सो आस्किंग, क्या सुना है हमने? आई नो यू डोंट बिलीव दैट, बट जोरू का गुलाम, क्या गुलामी करवा ली उस औरत ने तुमसे? अगर तुमसे थोड़ा प्यार निकलवा लिया उसने, या तुमने उसके लिए प्यार जता दिया, या तुमने उसे ये दिखा दिया कि आई केयर जैसा सेंसिटिव इमोशन दिखा दिया, तो तू आदमी नहीं है कि ये तो इसको जूते के नीचे रखती है या ऐसा कुछ है. क्या करा है उस आदमी ने? चाय जैसी छोटी चीज बनाई है, क्या कर दिया? So I think men should definitely out there, which my husband does a lot, by the way. So if guests are coming over and if I'm putting the table, he would put the table with me. And I live in a family like that, which I hope more and more women can get like that. Nobody tells him कि वो जोरू का गुलाम है या ऐसा कुछ है. Why not? And some things I know he's not learned because they were not taught, क्योंकि वो आदमी नहीं करते वो चीज़, या वो मेरी responsibility है. So as a partner, I can tell this to a lot of women, what they can do to allow their partner or man to open up and be vulnerable. देखो, गुस्से से नहीं होगा. अब बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं, तुम्हें तो समझ ही नहीं आता है, तुम्हें तो होता ही नहीं है. ये पीछे बैठी हैं कैमरा के. एंड लाइक माई मदर इन लॉ सेज टू माई फादर इन लॉ, आप हनुमान जी हो, आप अंदर ही लेके चले जाओगे सब कुछ, मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि आपके सीने में क्या बसता है. और अ लॉट ऑफ पीपल से दिस, दे गेट वेरी एंग्री दैट तुम्हें समझ ही नहीं आता है, तुम्हें समझ ही. ऐसा नहीं है कि योर मैन डजंट अंडरस्टैंड, ही डजंट. जब वो अपने रोने से ही कंफर्टेबल नहीं है, तो तुम्हारे रोने में तो उसकी बैंडी बज जाती है. आई थिंक, एंड आई वुड लव ऑडियंस टू कॉमेंट ऑन दिस, स्पेशली फीमेल ऑडियंस, विच इज कितनी लड़ाइयाँ इस बारे में हो रही है, इसमें रोने की क्या बात थी? कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसमें रोने की क्या बात थी? सो one thing which I really think partners can do with their male partners is polite education. That listen, I see that this conversation is getting tough on you and you have started scrolling your phone instead of talking to me. You agree with me or not? Yeah. जरा सी difficult conversation हुई नहीं, हाँ नहीं मैं सुन रहा हूँ, बाद में बात करते हैं, बाद में बात करते, अभी नहीं, तू तो फिर वही लड़ाई ही करेगी. So instead of addressing because it is getting uncomfortable, because you are feeling fearful as a man, you might be feeling blamed, you might be feeling anger, इनमें से कोई इमोशन तो मर्द जात को अलाउड नहीं है दिखाना. बट आई थिंक इसका ना एक और रीजन है विच आई फील इज काइंड ऑफ ट्रू. होता क्या है ना, एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर वर्किंग, ये शायद लड़कियों पे भी एप्लीकेबल होगा ही, जब आप सुबह 8-10-12 घंटे काम करते हो, कम बैक, यू वांट पीस. उस टाइम पे आई जस्ट वांट टू रिलैक्स, वॉच टीवी, या दोस्त से बात कर ली, आप मे भी आपसे बात कर ली, किसी से भी बात कर ली, तो उस टाइम पे ना मुझे लड़ाई नहीं करनी है, मुझे बहस नहीं करनी. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है उन सारे लोगों का जो ये लड़ाई या ये कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करते हैं. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. सो व्हेन आई सी कपल्स इन थेरेपी एंड आई टेल देम, which is again for women, that and for men both, of course, there's no gender bias here, but since we're talking about how a partner can help her man be more vulnerable and open up, one, it is not going to happen in a day. सालों की पेट्रियार्की का मैस है, थोड़ा समय लगेगा. So I think being patient with your partner. 2, not blaming him for being emotionally stunted, या तुम में तो समझ ही नहीं आती, या तुम तो बिल्कुल ही लो EQ हो, तुम्हारे बस की नहीं है मेरे इमोशन समझना, तुमसे बात करके क्या फ़ायदा? इससे आपकी मदद नहीं हो रही है. Sit, maybe hold his hand, polite education that you know what, तुझे ऐसा फील हो रहा है, you can tell me, मैं चली नहीं जाऊँगी. तुझे ऐसा फील हो रहा है, यू कैन टेल मी, मैं तुझे लेस ऑफ अ मैन नहीं समझूंगी. मुझे लगता है वो आउट देयर बोलना बहुत ज़रूरी है. जब तक कान में 10 बार नहीं पड़ेगी ना शायद सामने वाले व्यक्ति के, तब तक. सो यू हैव टू वर्बली रीअश्योर योर पार्टनर दैट दिस इज़ अ सेफ स्पेस, दिस रिलेशनशिप इज़ अ सेफ स्पेस, तू बोल. और मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं जो 2-3 बार बोलती है, फिर कहती है कि बोल तो दिया है फिर भी नहीं करता. पहली बार बोलने से तीसरी बार में 10% भी इम्प्रूवमेंट है, तो तुमने सालों की पेट्रियार्की तोड़ दी है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. एंड इट विल, 60 साल का साथ है आगे,
अगर तुम प्लान करते हो ये शादी लंबी चले या रिश्ता लंबा चले, तो धीरे धीरे हो जाएगा. There are a lot of places. I'm also not perfect as a woman. So a man is also not perfect. And he doesn't need to be. So a little imperfection is okay. But constantly having that conversation maybe every 2 or 3 months or before every conflict. Why not? Instead of giving up. क्योंकि give up कर दिया तो फिर अगली generation भी तैयार है lot of mental health issues के साथ. So I think that, and something I want to tell men, which is very important, and I think ये दोस्तों में भी होना चाहिए. There's one very cool concept also, upcoming concept, which is men have a friendship recession. अच्छा. It's called a What is friendship. that? So men have a friendship recession, which means अच्छे vulnerable safe space दोस्तों की कमी है आदमियों के पास. Agreed. हाँ, ये तो है. You will 100%, agree. 100%. I saw जाकिर खान का stand up, and उसमें वो कहता है कि कुछ हो जाए तो चल उठ, चल भाई, चलते हैं, चलना. 4 ही शब्द हैं, उसको ऐसे ऐसे करके यूज करें. चल अच्छा दारू पी लेते हैं, अरे छोड़ना यार क्या फर्क पड़ता है. देर इज नो फंक्शनल कोपिंग, मैन आर टीचिंग मैन. सो दोस्तों में भी अगर ये फ्रेंडशिप रिसेशन अगर हट जाए, यू विल सी men who have more female friends have a better mental health, because women allow a lot of emotional space and they learn a lot of emotional vulnerability from women. But if same thing can be provided by men, and if men stop having this friendship recession, imagine the kind of growth. तो ये कैसे कर सकते हैं अगर करना है? So for example, मेरा like you दोस्त and है me कोई. were talking, Yeah. and आप मुझे अभी पॉडकास्ट से पहले भी हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था where you started this कि मैं अपने दोस्तों में ना थोड़ी वल्नरेबल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ, और कुछ ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी हाँ, चाहिए, छोटी सी, कि यार मुझे लग रहा है कि मेरी लड़ाई बहुत हो रही है रिलेशनशिप में, मेरे को यार बार बार पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मैं गुड इनफ आदमी नहीं हूँ, कि मेरी गलती कैसे हो जाती है हर बार. इतना भी बोल दिया, या यार मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा इस जॉब में, मुझे नहीं करनी, मुझे अच्छा ही नहीं लगा. कितनी छोटे टॉपिक्स हैं, अभी तो मैं बड़े टॉपिक्स की बात नहीं कर रही जो बहुत सारे आदमियों को तंग कर रहे हैं. करेंगे अभी उसे कवर अभी. वी शुड टॉक अबाउट दोज टॉपिक्स. बट छोटी छोटी चीजें, एंड जब कोई आपसे बोल रहा हो, दिस इज फॉर ऑल मैन आउट देयर, प्लीज प्लीज डोंट टेल योर मेल फ्रेंड्स की चल भाई शराब पीने चलते हैं, या चलना यार कुछ नहीं होता, वो चलना लड़कियों की तरह. दिस वर्बेटम नीड्स टू स्टॉप. ऑल यू नीड टू डू इज ब्रो सेम. दैट्स इट. दीज 2 words कैन बी रेवोल्यूशनरी, कि ब्रो सेम, या मुझे भी लगता है, क्योंकि झूठ मत बोलो, सबको लगता है, everyone's going through it. तो क्या हो जाएगा बोल दोगे तो. इट्स जस्ट यू सेइंग इट आउट देयर, बिकॉज कहने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है और दबाने से मेंटल हेल्थ और फिजिकल इश्यूज. सो दैट काइंड ऑफ atmosphere, because I'll tell you, when women talk and I'm like, you know what, this is really pissing me off, he did this, and my female friend would be like, bro same, that's it. वहां से कॉन्वर्सेशन अपने आप शुरू हो जाती है. कोई रिश्ता टूट गया मेरा, नहीं. बस कोई वैलिडेट कर दे कि यार हाँ, और जब सिमिलर जेंडर वैलिडेट कर देता है ना, मैजिक है. 100 बार एक लड़की बोल देगी आपको, आप बताओ मुझे ईशान, पर एक बार दोस्त बोल देगा नहीं भाई मेरे को भी होता है, हु विल यू फील मोर, दोस्त वाला, राइट. सो मेन नीड टू बी मोर वर्बली लाइक मेरे साथ भी हो रहा है यार, सही बात है, and then maybe you can party, do other things, but at least having those conversations, because a lot of your struggles only you know, क्योंकि बात तो करी नहीं आप लोगों ने कभी, and more relatability can create much more release of that pressure. ठीक है. खाना बनाना औरतों का काम है और पैसे कमाना आदमियों का काम है, ये जो हम सुनते हुए आ रहे हैं, इस पर आपका क्या व्यू है? मुझे भी लगता है बिल्कुल सही बात है. ये सोच इतनी बढ़िया है, और इसी सोच के चलते हुए 90% आदमियों को मैक्सिमम हार्ट अटैक आ रहे हैं, और औरतों से उनका पीछा छूट रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं, बिकॉज इफ आपका काम सिर्फ पैसा कमाना है, एंड इफ योर वाइफ इज नॉट फीलिंग वेल टुडे और योर पार्टनर इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, आप कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हो, तो उसके मन में आपके लिए रिजेंटमेंट नहीं आएगी. एंड सिमिलरली मैं सोचूं औरतों के पर्सपेक्टिव से कि नहीं वो जो हैं वो सिर्फ खाना ही बनाएंगी, तो उसमें औरत की ग्रोथ कहाँ है? वाई शुड शी नॉट ग्रो फाइनेंशियली, एंड वाई कांट यू बी अ पावर कपल टुगेदर which saves your marriage, which saves your mental health and saves your life. अभी हम इतना कुछ डिस्कस कर रहे हैं. I have a question. What is the definition of a man? एक मर्द कौन होता है आपके हिसाब से? A man is a physical body who has male genital parts. That's it. That is it. कोई और फर्क नहीं है. All that defines you to be a man is your physical body.
उसका साइकोलॉजिकल मेंटल उसका मेरे पैसों कमाने से, उसका मेरा इमोशन बिल्कुल नहीं। सप्रेस करने से, बिल्कुल भी नहीं। उसका मेरा कुछ और से कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। एंड सेम फॉर अ वुमन। सेम। व्हाट डिफाइंस मी एज अ वुमन? जस्ट माई फिजिकल बॉडी। मेरे पास आंखें हैं, तुम्हारे पास आंखें हैं, दोनों रो सकते हैं, करेक्ट? मेरे पास हाथ है, तुम्हारे पास हाथ है, दोनों सेम काम कर सकते हैं। मैं पैसा कमा सकती हूँ, आप खाना बना सकते हो। क्या है? बॉडी ही तो है। उसके बाद तो सारा झूठा मेंटल स्ट्रक्चर है जो सिखा दिया गया, और सिखाने वाले चले गए और हम भुगत रहे हैं, ठीक है। which is a fact. So a man is only a person who has this male genital part, and a female is a different genital part. That is the only thing. There is no other difference, and there should be no other difference. Okay. Since we are discussing so much about men's mental health, हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट जो चीज़ हमको सिखाई गई थी पहले, हम डिस्कस कर रहे हैं फादर सन रिलेशनशिप। सबसे एक और ज़रूरी चीज़ आती है द रिलेशनशिप ऑफ अ मैन विद द पार्टनर, चाहे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो या उसकी वाइफ हो। और ये सिर्फ ना इमोशंस के ऊपर बेस्ड नहीं होता मेरे ख्याल से। आप बहुत कुछ चीज़ों को अपने इमोशन से कंट्रोल करते हो, एंड दैट इवन इंक्लूड्स योर सेक्सुअल लाइफ। सो आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया है जहाँ पे कोई कपल है, चाहे उनकी शादी हुई हो ना हुई हो, एंड वहाँ पे इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से दे वर फेसिंग इश्यूज इन देयर सेक्सुअल लाइफ? मेरे पास हफ्ते में कम से कम 2 से 3 केस ऐसे ही आते हैं। कपल्स के? Men. Okay. The wife or the partner doesn't even know that my partner is going to therapy for this, and because वो बोल भी नहीं सकते अपनी पार्टनर को that I am facing a sexual issue which is because of my emotions, and they don't even know it is because of their emotions. It is already happening, and वो already अपने body में उसका देख रहे हैं. For example, बहुत सारे so male body में basically for women the arousal is not connected to their brain and their emotions. अच्छा। Women can get aroused with touch. With the right kind of touch, a woman can get aroused sexually. For a man to be sexually completely aroused or for that erection to happen, आपका शांत होना बहुत ज़रूरी है, which you will agree with. Tensed हो, परेशान हो, लग रहा है नहीं हो पाएगा, उसे अच्छा नहीं लगा तो मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं. All of this when it is going, you will not be able to get it up. A lot of people lose erection within having sex, during sex, and because इतना भौकाल है, इतना चलन बना रहा है erectile dysfunction, you don't have erectile dysfunction. This is happening because so much anxiety to perform. Here you doesn't mean me, by the way, just to be clear. Not you, like you as in doesn't. men, of course. Men have a lot of anxiety around performance. Actually, एक आदमी का, औरत का भी, एक व्यक्ति का सेक्सुअल एक्सपीरियंस पार्टनर से पहले अपने साथ है, करेक्ट? तो अगर आप देखें तो आप अपनी बॉडी को सेक्सुअली कैसे व्यू करते हैं, उस पर भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत टिका हुआ है. जैसे फॉर अ लॉट ऑफ मैन द साइज ऑफ देयर पीनस इज वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और उस पर दोस्त जोक कर देते हैं, या उस पर पार्टनर ने जोक कर दिया है, या उस पर बहुत सारे मैंने देखा है डार्क जोक्स बन रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है. अच्छा, एज अ फीमेल डू यू थिंक साइज मैटर्स? नॉट एट ऑल. Not at all. Not at all. Not even one bit. If there is biologically the penetration is not possible, then of course it matters. But if it is possible, then I don't think it matters at all. Sex is not just about the size of your penis or size of someone's breasts. That is not what sex is about. If people, एक तो pornography ने बहुत 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 ज़्यादा mess up कर दिया है brains को. 100%. कौन दिखता है porn जैसा? कौन दिखता है पॉन जैसा व्यक्ति? कौन दिखता है? कौन दिखता है पॉन जैसा? कोई भी नहीं. कोई भी नहीं. What really matters would be how much you're into that person, or how much you're into the act, and how much you're free-minded about all of this. Women have a lot of sexual issues too, but they don't manifest as it manifests in men, and a lot of men don't know. It is very normal to lose an erection during sex. It is normal. Very, very normal. आप कौन हो? स्टेरॉइड्स पे हो आप? क्या खा रखा है आपने? इंसान हो ना? स्ट्रेस की वजह से कभी कभी लूज हो जाता है, कभी कभी you're not into that person इसलिए हो रहा है, कभी कभी there's so much going on in your brain about your performance इसलिए हो रहा है, कभी कभी because your heart condition is not fine. You need to see a doctor. It doesn't mean you're less of a man. Your masculinity is not defined by how long your performance lasts. I've said it out there. As a woman, I'm saying it to all men, all women.
Your masculinity is not dependent on how long you can last in bed. It is not dependent on the size of your penis. It is not dependent on तुम्हें पहले से ही पता हो कि क्या मुझे टर्न ऑन करता है, मुझे क्या अच्छा लगता है. No. Sex is a mutual rhythmic act. You contribute 50% and 50% your partner contributes. So it's both of you. आदमी की जिम्मेदारी नहीं है ऑर्गेज्म तक पहुंचाना. उतनी ही उस औरत की जिम्मेदारी है उसे बताना कि what do I like. So I need to really break this myth out, and people who've understood this have great sex lives and great emotional lives and great mental health. तो एक लड़का रोज पॉर्न देखकर मैस्टरबेट कर रहा था एंड ही कुड ओनली इजैकुलेट वाचिंग पॉर्न. उसके बिना ही वुड नॉट गेट टर्न्ड ऑन, इजैकुलेट नहीं कर सकता था. ये केस आया मेरे पास सिर्फ पॉर्न देखकर. अच्छा. ही गॉट मैरिड एंड he'd come to me after getting married. The problem was his partner was saying I want a divorce because every time they would have sex he would want to open porn in the middle of it. Yes. Okay. Because otherwise he would not have an erection, he would not be able to ejaculate, he would not be able to perform because वो brain के wire जुड़ जाती है कि pleasure का visual center is now porn. So people who are masturbating watching porn, men and women both, will have a very difficult sex life and they should immediately stop. So अगर उसके साथ ऐसा हो गया, so how does he control that now? So now he will have to come to therapy. The first thing I tell most of my clients, एक तो मैं सबसे पहले ज़रूर ये पूछती हूँ कि क्या आप masturbate करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है. For men बहुत ज़रूरी है. Another myth I would love to break is कि मैस्टरबेट नहीं करना चाहिए, मेरी एनर्जी चली जाएगी, मेरी बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स निकल जाएंगे. इतनी फालतू की बातें मैं सुनती हूँ इस सब के बारे में. ऐसा कुछ नहीं है. बॉडी में इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, इतने से निकल गए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा. नथिंग इज गोइंग टू हैपन. यू पी राइट, अब वॉशरूम जाते हो ना, ये तो नहीं सोचा कभी मैं पी भी ना करूँ, पूप भी ना करूँ, न्यूट्रिएंट्स निकल गए मेरी बॉडी में से. सो सीमेन इज नॉट समथिंग दैट विल टेक होल ऑफ योर एनर्जी एंड एवरीथिंग आउट. Masturbation is very important because the more you pent up your sexual energy, the more you will have a lot of physical ailments, joint pains, lack of concentration. A lot of it will go wrong because sexual energy is a very powerful energy and releasing it brings creativity, better concentration, great relationship with your body. You know what do you like sexually, what do you not like sexually, and it leads to a lot of benefits mentally, physically, spiritually. मैस्टरबेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चाहे मैं लड़का हूँ या लड़की? क्योंकि मैंने यार पर्सनली बहुत सारी स्टोरीज सुनी है, देखी है, जहाँ पे बोलते हैं एज अ मैन स्पेशली द मोर यू कंट्रोल द मोर एनर्जेटिक यू विल फील. आपको और बेटर लगेगा, क्लैरिटी लगेगी. तो आपको इस पे क्या व्यू है? इट इज एब्सोल्युटली अ मिथ. ऐसा कुछ भी नहीं है. यू कैन मैस्टरबेट व्हेनेवर यू फील लाइक. आई रेकमेंड एवरी डे ऑल्सो, हर रोज. यस, कुछ नहीं होगा क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. उसे पेंट अप करके आप सिर्फ अपनी, पता है लोगों को जॉइंट पेन्स हो जाते हैं, फिजिकल एलिमेंट्स हो जाती हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता, एंशियस रहते हैं, ओवर थिंकिंग होती है बिकॉज दे आर नॉट मैस्टरबेटिंग एंड रिलीजिंग दैट सेक्सुअल एनर्जी. अच्छा, मेरा एक दोस्त है, तो उसकी एक गर्लफ्रेंड है. अब वो गोवा गए, वो बीच पे गए एक, तो उसने उसको बोला कि तू यार ये सब मत पहन, ये बहुत ज़्यादा लेट्स से रिवीलिंग है. तो उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की गोवा में बहुत गंदी लड़ाई हो गई. सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस कि यार एक लड़का जो कमिटेड है एक लड़की से, वो उसको समझाए कि तो वो क्या पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, एंड वाइस वर्सा आल्सो इफ इट हैपेंस. व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट क्योंकि बहुत सारे कपल्स में लड़ाई होती है इस बात पे और इसको हम सीधा फेमिनिज्म और उस पर ले जाते हैं. बट आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, माई डैड सिंस चाइल्डहुड टोल्ड मी आपने विदाउट स्लीव्स और स्कर्ट नहीं पहनना है बेटा आफ्टर क्लास 8th. एंड मैंने बहुत गुस्सा आता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं बहुत लड़ती थी कि आप भेदभाव करते हो, ऐसे क्यों करते हो. और हिम बीइंग अ मैन ही डिडंट टेल मी व्हाई ही इज सेइंग दैट. बट व्हेन आई ग्रू अप आई रियलाइज दैट कुछ चीज़ें बिल्कुल वैलिड हैं ईशान, डिपेंडिंग. इस सवाल का जवाब है आप कौन से जगह पर हो. फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे शहर हैं इंडिया में, जैसे मैं नोएडा की बात करूं, ठीक है, मैं गुड़गांव का हूँ, यूपी में कहूँ, या मैं बहुत सारी ऐसी जगह कहूँ वेयर विमेन शुड नॉट वेयर दीज थिंग्स बिकॉज आई एम सॉरी, आई एम अ वेरी वोक, वेरी वेरी इंडिपेंडेंट वुमन, बट आई ऑल्सो केयर अबाउट माई सेफ्टी और हमारा सिस्टम रेडी नहीं है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए. ये फैक्ट है. तो इसलिए जब मैं दिल्ली में होती हूँ मैं जेन्युइनली पूरे ढके हुए कपड़े पहनती हूँ, बट बॉम्बे में आई वेयर स्कर्ट्स एंड माई डैड हैज़ नेवर क्वेश्चनड इट.
सो आस्क योर पार्टनर, अगर वो आपको कह रहा है ये मत पहन, ये थोड़ा रिवीलिंग लग रहा है या ये अच्छा नहीं लग रहा है, या वो आस्क हिम, इज इट बिकॉज ऑफ हिज इनसिक्योरिटी कि मेरे अलावा तुझे कोई आदमी नहीं देखेगा? इफ दैट इज ट्रू, रन अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप. अच्छा. Correct? But if it is because that, babe, I'm really worried about your safety and that this is not a safe place because मैं 2 मिनट पानी भी लेने गया, कुछ भी हो सकता है. If that is the reason that I'm telling you that maybe this is not the right kind of dress for this particular place, then what's the harm considering? सीधा इसको आदमी है, औरत है, पेट्रियार्की, फेमिनिज्म पे ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर सही भी हो सकता है इसमें. सेम गोज फॉर नाउ विमेन में. इट इज डिफरेंट कि शी कैन टेल तू पहने ना पहने, बट टू बी ऑनेस्ट आदमियों की फिजिकल सेफ्टी उतनी जेपरेटाइज नहीं है हमारे इस दुनिया में, इस देश में. तो इसीलिए मे बी विमेन हैव अ फ्रीयर हैंड इन टेलिंग ये पहन, ये कैन, आउट ऑफ अ चॉइस एंड ओपिनियन. बट फॉर मेन इट कुड ऑल्सो बी कमिंग आउट ऑफ अ लॉट ऑफ रेप एंजाइटी. My dad has a lot of rape anxiety. My husband might have it too. My brother might have it too. And it is very valid. So my dad said this one important thing. Once I grew up and I said, Dad, now I understand. Why do you stand ऊपर खड़े होके, क्यों मेरी 10 बजे की डेडलाइन है? क्योंकि he said, बेटा या तो चीज़ें होनी बंद हो जाए या छपनी बंद हो जाए. And that made a lot of sense. उस दिन मैं बंद कर दूंगा. Exactly. और I am sorry, हमारा सिस्टम रेडी नहीं है. हमारा पुलिस से लेके लेजिस्लेटिव सिस्टम रेडी नहीं है टू प्रोटेक्ट मी. क्योंकि एक बार हो भी गया अगर कुछ, दे आर नॉट इक्विप्ड इनफ और रेडी इनफ टू प्रोटेक्ट मी. सबूत है उसका बहुत ज़्यादा. तो मुझे अगर मेरी प्रोटेक्शन करनी है, आई नीड टू बी केयरफुल ऑफ वॉट आई एम वेयरिंग. वेयर जी भर के पहनो. आप पौंडीचेरी जाओ, जो मर्जी पहनो. आप बॉम्बे में रात को 3 बजे घूम रहे हो, कुछ नहीं है. मैं दिल्ली में रात को 7 बजे के बाद धक 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 होने लगती है. तो जगह देखो, फिर लड़ो पार्टनर से कि वो किस इंटेंट से बोल रहा है. अच्छा, अगर लेट्स से मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं किसी और लड़की से बात कर रहा हूँ और वो मुझे कह रही है कि नहीं यार तू उस लड़की से बात मत कर, तो वो ठीक है या मुझे बात बंद कर देनी चाहिए? आपका बिल्कुल ठीक है. ऐसा थोड़ी है कि एक जीवन में आपके एक पार्टनर आ गया है तो यू विल स्टॉप हैविंग ऑल अदर रिलेशनशिप्स बिकॉज योर पार्टनर इज इनसिक्योर. अच्छा. Unless you are doing any fishy moves, because women have a very strong radar of that. But also I can say if it is coming out of just her insecurity, then of course she needs to take care of it. Same is for a man. बहुत सारे लड़के मैंने सुना है कि तू अपने सारे एक्सेस को ब्लॉक करेगी अगर तेरे को मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना है. क्यों करेगी वो? क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि देखिए, अगर आपका अपने एक्स के साथ क्लीन चिट ब्रेकअप हुआ था, अब सालों साल हो गए, बात नहीं हुई, बट सडनली यूर इन द सेम ऑफिस नाउ एंड इट्स चिल and she is with you and they don't even talk. So then that's your insecurity. You take care of it. ये मैंने एक उदाहरण दिया है. अगर आप अपने पार्टनर को अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से रोक रहे हो, तुरंत बंद कर दो एंड सी अ थेरेपिस्ट एंड मूव ऑन फ्रॉम दिस. क्योंकि आप भी क्यों वो मैल घर में दिल में लेकर बैठे हुए हो. और अगर आपको जेन्युइनली लग रहा है, देन एड्रेस इट. एंड इफ इट डजंट गेट एड्रेस्ड, आप वैसे भी साथ नहीं रह पाओगे. इफ समबडी स्मोक्स, क्या उसका कैरेक्टर खराब है? नहीं. क्योंकि स्मोकिंग से उसके चरित्र का कोई लेना देना नहीं. क्या पता वो अपने काम में बहुत अमेजिंग है, क्या पता वो व्यक्ति इतना बढ़िया है, वो कंसंट्रेशन में बढ़िया, बट ये लग गई है उसको, एक ये हैबिट है. वैसे ही अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए देव हैड सेक्स विद 4 or 5 पीपल, दे वर इन लव, और इवन इफ दे डिड इट कैजुअली, बट दोनों का म्यूचुअल था एंड दे वांटेड टू एक्सप्लोर देयर बॉडी, दे वांटेड टू सी हु दे वांट टू बी विद, दे वांटेड टू मेक अ गुड चॉइस फॉर देमसेल्व्स. And after that 5-6 people they've reached you and you are the best choice for them and now they are with you and they are amazing और बहुत बढ़िया लड़का या लड़की है. तो बॉडी काउंट कैसे मैटर करता है? बॉडी काउंट चरित्र पर क्वेश्चन मार्क क्यों है? अच्छा, मैंने आपको इसका एक चीज़, मैं इस पर सजेशन लेना चाहूँगा. आई सॉ एक एंड्रयू टेट की रील विच आई थिंक इज इम्पोर्टेंट टू डिस्कस. ही सेड दैट वुमन इज बॉर्न विद वैल्यू and over time a man has to build value. So a man's value is kind of dependent upon how much he makes or whatever around जो भी एक specific चीज़ होती है. And woman की value is based on how well she is able to sustain that value till her late 20s or 30s. तो उसके हिसाब से ये था कि if a woman sleeps with a lot of men, she is reducing her value, and whereas a guy, if he sleeps with more women, if he is making good money, who told Andrew Tate to put value in my vagina? How is, do you understand how who has, I saw आमिर खान में वो सत्यमेव जयते में आके उन्होंने बोला था मेरे योनि कि हाँ तुम्हें किसने बोला, तुम अपनी मेरी
व्हाट यू आर सेइंग ईशान मींस दैट वुमन इज अ गोल्ड एंड आदमी मिट्टी है नहीं, ना? not me, सुनो, but like- इसके वे में कह रही हूँ, मैं गोल्ड हूँ तो मेरी पैदाइशी वैल्यू है बहुत हाई, करेक्ट? तो अब मेरा ओवर ईयर क्या 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 गहना बनता रहेगा डिफरेंट टाइप का, मैं वो फॉर्म लूंगी। और आदमी मिट्टी है कि तेरा घड़ा बनेगा, तेरी सुराही बनेगी, तेरा क्या हाँ। बर्तन बनेगा, तू क्या शेप लेगा, तेरी यूटिलिटी के हिसाब से तेरी वैल्यू है, नहीं तो तू मिट्टी है। दिस इज व्हाट मेटाफोरिकली वी आर But सेइंग। I'll tell you a real story, like 100% real story. This has happened with me on multiple dates, especially since the time I've crossed 23-24. जब आप थोड़ा 18 से दूर और 30 के पास जाने लगते हो, तो a lot of girls have specifically asked me when I asked them, or they have told me directly कि यार what do you need in a man? First पे आए या second पे आए या third पे आए, the money factor comes in those first three. चाहे वो first पे आए या second पे आए या third पे आए. I agree, and I think So why as a man my value or how much of a man I am is based on how much money do I it make? shouldn't be. It So- absolutely shouldn't be. And I completely, that is also why I feel really bad for men, because औरत की सुंदरता और ब्यूटी देखी जाती है और लड़कों की कमाई देखी जाती है। Exactly. ऐसा कहा गया Exactly. है, जबकि आज की डेट में दोनों की ही कमाई देखी जानी चाहिए और दोनों का ही कैरेक्टर देखा ना जाना चाहिए, दोनों की ही पर्सनालिटी, वैल्यूज, कंपैटिबिलिटी देखी जानी चाहिए। क्योंकि आदमी का काम नहीं है घर चलाना, अब घर 2 इनकम से चलता है। अब जो लग्जरी हमारी जनरेशन को चाहिए, अब जिस तरीके की महंगाई बढ़ गई है, इकोनॉमी जैसी कंट्री की है जी, बढ़िया बढ़िया जीवन जीना है ना, जिसमें तुम भी खुश रहो, पार्टनर भी खुश रहे, 2 इनकम से घर चलाओ और करने तो अपने पार्टनर को भी काम, अगर वो विलिंगली चाह रही हैं। नहीं तो इमेजिन आप 3-4 लोगों का फाइनेंसेस अकेले मैनेज करने में कितना बर्डन है। एंड देन यू आल्सो एंड अप, आई थिंक, अपनी इच्छाएं मारता है फिर True, आदमी, true. बहुत मारता है फिर। Because since we are talking about male mental health, I'll tell you a lot of stories around it जो मेरे दोस्तों के साथ भी सेम चीज़ हुई है. If you are going on a date and other person who can be a prospective partner वो आके मुझे बोले one of the first 3 things के अंदर how much money you make matters to me a lot, तो मैं ये सोचूंगा लाइफ लॉन्ग कि यार द डे आई स्टॉप मेकिंग मनी इज द डे शी इज प्रॉब्ली गोइंग टू गो, क्योंकि अगर वो इतना टॉप पे है प्रायोरिटी में तो दैट इज And वेरी you should कंसर्निंग. not be with the partner like that. Yeah. Pay the bill or split the bill, go away from that date. एंड व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस कि एक लड़का जो होता है, ये मैं इसको बिलीव करता हूँ ऑनेस्टली, अगर लेट्स से मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ हर महीने, मैं उस लड़की से शादी कर लूँगा जो 30-40 हज़ार रुपये कमा रही होगी. बट वेरी रेयरली आई विल सी एन ऑपोजिट केस कि एक लड़की 1 लाख रुपए कमा रही है और वो 30,000 वाले से कर ले शादी. एंड दिस इज नॉट माई ओपिनियन, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. 200% अग्री करती हूँ, बट ये क्यों है? यही होना ही नहीं चाहिए. होना ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पर ये है, उस पर मैं अग्री करती हूँ. क्योंकि अगेन हमने कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आदमी प्रोवाइडर, आदमी प्रोवाइडर, आदमी प्रोवाइडर, आदमी प्रोवाइडर. नाउ I think women need to also change their mentality that even I am a provider and I can do better than my man, and I can also financially, and again better means more, that's not better, you're just earning more. आप कितना कमाते हो उससे आपके रिश्ते में वैल्यू नहीं जज करनी जानी चाहिए. आपकी वैल्यू उससे जज होती है कि आप रिश्ते में कितनी मिठास लाते हो, आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो फाइनेंशियली, इमोशनली, पर्सनली. इस रिश्ते की ग्रोथ आपसे कितनी है, और वो सिर्फ फाइनेंसेस से जुड़ी हुई नहीं है. क्योंकि ऑन अ मेल अगर देखा जाए तो ये 2 तरीके से प्रेशर डालेगा. एक तो खुद से उसको पता है कि आप टू बी अ प्रोवाइडर, जिसको घर में सिखाया जा रहा है. सामने भी आके कोई बोले कि ब्रो आई वुडंट मैरी यू इफ यू डू नॉट अर्न XYZ या मेरे से ज्यादा. I'll tell you something very That is personal. crazy, yeah. When I met my husband, and the reason also we got married, one of the reasons is he told me that I'm so happy, and I always have, and which I love about him, he said that मैंने हमेशा उन लड़कियों को मना किया शादी करने से. जब मुझे पता चलता था वो पूछ रहे मेरा पैकेज क्या है, क्योंकि मुझे करनी ही नहीं है ऐसे पार्टनर से शादी जिसमें मेरे को लाइफ लॉन्ग रिश्ते में सांस नहीं आ रही. मुझे फ्री रहना है, चाहे मैं कमाता रहूँ, बट ये एक ज़बरदस्ती हो गई. टू बी लाइकेबल आई नीड टू हैव अ पैकेज. नो, आई एम अ गुड ग्रेट गाय, माई पैकेज डजंट डिफाइन दैट, एंड आई डोंट नीड टू बी विद अ पार्टनर हु सीज जस्ट मनी. सिमिलरली आई टोल्ड हिम एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स, पैकेज देखना बंद करो लड़कों के. 10-20-50 हज़ार कम कमाता हो, खुश होगा, ड्रिवन होगा, एम्बिशियस होगा और मेरे साथ कंपैटिबल होगा, साथ में कमा लेंगे. ग्रोथ तो रिश्ते में भी हो सकती है. मी एंड माई पार्टनर टुगेदर इन पास्ट 3 years ऑफ मैरिज हैव फाइनेंशियली ग्रोन टुगेदर. वी आर बिल्डिंग थिंग्स टुगेदर. तो वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, मैं चैन से सोफे पर लेट के टीवी देखूं कि लाइफ नहीं है. दैट्स व्हाट कंपैटिबिलिटी इज ऑल्सो अबाउट. अगर आपको 3-4 चीज़ें बतानी हो इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में स्पेसिफिकली लड़कियों को, जो माइंडसेट उनको चेंज करना चाहिए टुवर्ड्स गाइस,
तो वो क्या होगी? 3-4 कुछ भी। तो सबसे पहले तो मैं अगर सेक्सुअल लाइफ में बोलूँ तो प्लीज स्टॉप अज्यूमिंग आपके पार्टनर को पता है दैट व्हाट यू लाइक सेक्सुअली. स्टार्ट इनिशिएटिंग सेक्स. A lot Okay. of women don't initiate sex, which is causing a lot of problems. क्योंकि औरत को कहा गया है कि आदमी इनिशिएट करेगा, तुमने नहीं बोलना है. वो अंतर्यामी नहीं है. And a lot of men come to therapy and tell me that we feel only I want it. I'm a predator. मैं यहाँ सिर्फ अपनी हवस के लिए बैठा हूँ, उसको नहीं करना है. So I think that needs to break. So women need to start verbalizing that, hey, even I want to have sex. चलो, one. Second, very importantly, कि सिर्फ वो कितना कमाता है वो देखना बंद करना पड़ेगा. वो कैसा है ओवरऑल, वो बहुत ज़रूरी है. उसका नेचर कैसा है, फैमिली कैसी है, क्या आप खुश रहोगे. क्योंकि खुशी हमेशा पैसे से नहीं जुड़ी हुई है. क्योंकि कोई 1 करोड़ कमाता हो बट आपको गाली दे, या कोई 5 करोड़ कमाता हो पर आपका हाथ नहीं पकड़ रहा जब आप रो रहे हो, क्या फ़ायदा है. आदमियों की लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट है बिकॉज वो ऑफिस जाए, वो प्रोवाइडर के टैग में रहे, फिर वो बीवी और माँ के बीच में बैलेंस बिठाए, वहाँ जाके सुने कि तू इसमें अच्छा नहीं है, वहाँ सुने तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया. दोस्तों के पास जाके बोल नहीं सकता क्योंकि बोलने की आदत नहीं है, रोना तुम्हें अलाउड नहीं है. ये सब तुम कर नहीं सकते हो, सब पेंटअप किए जा रहे हो. देन यू ईदर गो इनटू अल्कोहल, शराब पीने लगते हो, दोस्तों को बता नहीं सकते हो. तो वो जो घुटन की ज़िंदगी आदमी जी रहे हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है. तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है दैट एज अ वुमन यू कैन डू फॉर योर पार्टनर इज़ दैट गिव हिम अ लिटिल स्पेस टू बी वल्नरेबल. एंड उसे ना बोलना शुरू कर दो कि इट्स फाइन, इट इज़ ओके. अरे रो सकते हैं यार, मैं भी रो सकती हूँ तेरे सामने, कोई बात नहीं, रोना वीकनेस नहीं है. जैसे मैंने अपने हस्बैंड के साथ ये बड़ी कूल चीज़ करी है दैट इफ द फाइट्स वुड बिकम और कॉन्वर्सेशन वुड बिकम अबाउट व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाट्स द नीड टू क्राई, आई टोल्ड हिम सिट डाउन. आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज ऑफ यू, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट दैट आई एम क्राइंग, आई एम जस्ट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ यू. And start telling your partner if you need a hug. Start telling your partner. Don't assume he knows. उसको पता ही होना चाहिए. Same goes for men, of course. उनको भी पता होना चाहिए. But as a woman, start giving that space that he can be vulnerable. And थोड़ा improvement भी अगर आने लगे, चाहे 10 conversation लगे इस बारे में, 20 लगे, but जिंदगी बहुत लंबी है ना, रिलेशनशिप चलाना है ना, तो हम एक बहुत solid पेट्रियार्की तोड़ रहे हैं. एक दिन में नहीं बनी थी, एक दिन में नहीं टूटेगी. Give it time and allow and talk टू योर पार्टनर अबाउट कि पता है, अच्छा तुझे किस चीज़ का बुरा लगा मुझे बता, अच्छा तुझे क्यों गुस्सा आया मुझे बता. एंड अलाउ हिम टू स्पीक एंड देन डोंट से इसमें क्या बात. वैलिडेट हिम. देयर नीड्स टू बी अ स्पेस जहाँ आदमी वैलिडेटेड फील करे. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, आई वांट टू नो व्हाट इज फेमिनिज्म एज पर यू. व्हाट इज फेमिनिज्म? I think feminism doesn't mean that men and women should be equal. So what actually feminism is, men actually have a lot of power already in the society. You'll believe patriarchally. कैसा पावर? पावर एज एन अथॉरिटी में मैन थे. पहले नौकरियां भी आदमी करते थे घर में. मोस्टली हाउस होल्ड वर्क विमेन करती थी, पैसे नहीं कमाती थी, गाड़ी नहीं चलाती थी. करेक्ट. सो फेमिनिज्म में मेन वर पुट अबव इन पावर एंड विमेन वर पुट बिलो इन पावर कि घर का डिसीजन मेकर भी आदमी है. इन दैट वे ऑफिस में भी डिसीजन मेकर आदमी है. राइट. सो फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट आदमियों को नीचे लाओ. फेमिनिज्म इज अबाउट यू गिव equal rights to women so that it can rise up to men. It doesn't mean putting men down. It doesn't mean उनसे उनके अधिकार छीन लो. It means उन्हें जो अधिकार हैं वो बराबर के अधिकार औरतों को दिए जाएं. So it's about women uplifting and reaching that level. It is because that's the gender below. And it is definitely not about कि अब तेरे पास जो था वो तो मैं ले लूँ और तू नीचे हो जा, दूसरा जेंडर नीचे हो जाए. Not at all around that. आपके हिसाब से इंडिया में कितने % हमने अचीव कर लिया है इस चीज़ को, जो गैप है? I think if you will ask me, now according to me, we have reached 50%. We are there. बाकी 50% में क्या बचा एग्जैक्टली? बाकी 50% बची है सटल पेट्रियार्की. Which is? अब हम काम करने लग गए हैं. मेरे पास आप मुंबई लोकल्स में देखिए, बहुत सी औरतें बैठी हुई हैं जो वहीं बैठकर सब्जी काट रही होती हैं, जो काम से वापस आ रही हैं, क्योंकि घर जाके ये छोंक उसे ही लगाना है. शेयर्ड पावर अभी भी नहीं है. सो वुमेन हैज टेकन एन एडिशनल रोल, बट मैन हैज़ नॉट टेकन दैट एडिशनल रोल टिल नाउ, इफ़ यू विल अग्री. तो हम लोगों ने कमाना शुरू कर दिया है, पर क्या आदमियों ने घर का काम करना शुरू कर दिया है? सो दैट इक्वालिटी हैज़ टू ऑल्सो कम वेर मैन ऑल्सो टेक अ लिटिल बिट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वुमेन वर टेकिंग. सो आई थिंक दैट इज़ वेयर इन कंपनीज ऑल्सो, इफ इट्स अ लॉट ऑफ टाइम सीन कि अगर कोई लड़की प्रमोट हो जाती है, कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत नॉर्मल है दैट शी स्लेप्ट विद द बॉस एंड एवरीथिंग. हाउ कम यू आर नॉट सेइंग दिस अबाउट द मैन?
So in a lot of ways, our perception also has to change around women growing. We have to become more secure that men and women can grow equally. They can hold equal positions in corporates, in companies, in jobs, and they can hold equal say in family opinions, matters. Right from TV और फ्रिज कौन सा आएगा से गाड़ी कौन सी आएगी, मैं क्यों नहीं लड़की भी बता सकती कि कौन सी आएगी. सो इन छोटी 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 चीज़ों में आई थिंक, छोटी सी चीज़ बताओ ईशान, घर में खाना किसकी पसंद का बनता है आपके? मेरी. आपकी मम्मी को क्या पसंद है खाने में? मम्मी के भी पसंद का बनता है. क्या पसंद है उन्हें खाने में? एक दाल होती है येलो कलर की, मैं भूल गया, अरहर की शायद दाल होती है येलो वाली, उनको वो पसंद है. और मिठाई? राजमा, मिठाई, सारी मिठाई खा लेती है मेरी मम्मी. तो उनको कौन सी मिठाई? और व्हाट मिठाई आइसक्रीम उनको बहुत पसंद है. व्हाट मिठाई डू यू लाइक? आई लाइक रसमलाई, आई थिंक. विच शी वुड नो ऑन द टिप ऑफ हर टंग. घर में शाम को, सुबह और दोपहर को वर्बेटम क्या होता है, क्या खाओगे? और उस समय किसी औरत की शक्ल किसी औरत की तरफ नहीं होती, आदमियों की तरफ होती है. क्या खाओगे? It's always, I have a very subtle thing I picked up recently in my own family. When my mom-in-law cooks, when I cook, I don't look at her. I'm a modern woman. She's a very, very woke woman. She doesn't look at me and ask me कैसा बना है. She'll look at my husband and her husband and be like कैसा बना है. So it's so subtle that men would tell कि कैसा बना है as if उन्हें impress करने के लिए किचन का काम किया जाता है. I think बहुत ज़्यादा patriarchy generationally women are teaching to their daughters. मुझे क्या पता कि अच्छी बहू की डेफिनेशन, अच्छी लड़की की डेफिनेशन क्या है. मेरे शादी के स्टेज पे माई मॉम इज स्टैंडिंग नीचे एंड शी इज टेलिंग मी थोड़ा ऐसे ऐसे करके हंसना होता है, बिकॉज अ वुमन हु इज लाफिंग टू मच इज नॉट लाइक अ फ्रिजाइल डोसाइल वुमेन, एंड who will not like it? This society and the rules which were created by men, right? And she teaches me what an achhi bahu is, in which I had sciatica for 2 years, and one day I was lying down on bed and I called her. I was very upset. She said पूरा दिन लेटी मत रहा कर, because वो लोग क्या सोचेंगे कि डिफेक्टेड लड़की से शादी कर दी. And my in-laws love me. My mom knows it. They love her. Everyone knows everyone. Yet ये जो बीज उनके दिमाग में भी है क्योंकि what she's gone through. एंड आई थिंक ऑल मदर्स दे डोंट इंटेंड कि वो अपनी बेटी को इसमें पेट्रियार्की में डाल दें, बट वो ये सोचती हैं जो मेरे साथ हुआ इसके साथ ना हो, जो मुझे नहीं पता था इससे पता हो, तो मैं वही सिखा देती हूँ. तो सबकॉन्शियसली आउट ऑफ केयर हो रहा है, जो गलत है आई थिंक. ये एग्जैक्टली क्योंकि केयर में आप उन्हें ये सिखाओ कि तुझे ऐसी फैमिली में शादी नहीं करनी है जो तेरे साथ ये करे, ना कि बेटा फैमिलियाँ तो ऐसी हैं, तू बदल जा, तू घुट जा, तू बंद हो जा, तू अपना ओपिनियन मत दे, तू चुप रहा कर, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा. जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग स्किप कर देते हैं यूजुअली, एंड दैट इज़ अबाउट द लॉज विच आर आई बिलीव अगेंस्ट मैन. जैसे आई टेल यू अ रियल लाइफ स्टोरी. मेरी एक लॉयर फ्रेंड है, उसने अभी एक डाइवोर्स केस हैंडल किया, लास्ट मंथ की ही बात है. तो उस डाइवोर्स केस के अंदर देयर वाज नो किड एज सच, बट द हस्बैंड वाज अर्निंग रफली अराउंड 1 लाख रुपीज़ एंड द वाइफ वाज अर्निंग मोर, 1,20,000 या 1,30,000. इवेंचुअली जब उनका डाइवोर्स हुआ, the court ordered the husband to pay alimony बोलते हैं शायद उसको, to the wife of I think कुछ roughly 30-40 हज़ार रुपए. So now he earns 60,000 and she earns 1,70,000, even though she earns more than him. और ऐसे बहुत सारे केसेस है, रियल लाइफ केसेस है ऑफ अ फेमस क्रिकेटर शिखर धवन. ही इज नॉट एबल टू सी हिज सन, वो ओपनली बोलता है कितनी बार. ऐसे करके किड के साथ होता है, एलिमनी के साथ होता है. देन आई हैव अ फ्रेंड, उसका और भी वियर्ड केस है. शी इज़ अ फीमेल. उनके बड़े भैया का जब डाइवोर्स हुआ, जिसमें द वाइफ ओपनली चीटेड ऑन द हस्बैंड, शी इवेंचुअली थ्रेटन्ड द होल फैमिली इंक्लूडिंग माई फ्रेंड कि हम इस पर भी केस कर देंगे, इसकी शादी नहीं होगी, हम इसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगे, दूसरे पापा पे भी हम कुछ डोमेस्टिक वायलेंस का इल्ज़ाम लगा देंगे, मम्मी पे भी डाउरी का इल्ज़ाम लगा देंगे. एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ वो कर सकती है आराम से ये, एंड यू विल बी पिक्ड अप इन अ सेकंड बाय द पुलिस, एंड यू हैव टू प्रूव कि मैंने ये नहीं किया है, विच इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल. अगर मैं अपने खुद के मार के एक निशान दिखा दूँ, हाउ कैन यू प्रूव कि भाई मैंने मारा हुआ नहीं है? So what is your view around that? What can men do? Because a lot of men are now even, concerned about marriage. Here, why do I need to marry if there are so many restrictions? I can have a kid, I can adopt a kid. Sex is out there. Similarly, everything is out there. Why do I need another person कि वो मेरे साथ शादी करे और फिर मैं रहूँ खुशी खुशी? So what is your view on this? I absolutely agree that a lot of laws are not in favor of men. उसका कारण देखो रहा है सालों का ऑपरेशन. आप अग्री करोगे कि because men really oppressed women. पहले जलाई भी जाती थी
औरतें, बहुत कुछ होता था, डोमेस्टिक वायलेंस था, फिर आवाज़ उठानी शुरू करी तो लॉ रिफॉर्म हो गया. बट अब लॉ भूल गए कि अब औरतें रिफॉर्म हो गई हैं. तो अब लॉ को भी इक्वालिटी पे आ जाना चाहिए. आई रियली अग्री. आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स, फीमेल क्लाइंट्स हु ऑल्सो कम एंड टेल मी. अभी आई थी पीछे एक, तो कह रहे हैं मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने जेन्युइनली ही हैड बीटन हर फादर अप, नॉट हर फादर. बट लॉयर्स करवाते हैं, हर तरीके का केस करवाते हैं कि तेरे को जीतना है, तेरे को एलिमनी चाहिए तो तू कर, एंड आपको करना पड़ेगा. तो वो करवाते हैं क्योंकि उन्हें पता है वो ये लेवरेज ले सकते हैं. इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं है लॉ में कि आपको पर्जरी लॉज बहुत लूज हैं कि आपको पर्जरी में पकड़ा जाएगा. बहुत लोग पर्जरी हमारी ऑडियंस के लिए एक बार अगर आप बता पाओ. पर्जरी मीन्स कि जब आप झूठ बोलते हैं लॉ के सामने एंड वो पकड़ा जाता है कि आपने झूठ बोला है, उसकी कोई वो नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, जो कि होनी चाहिए. बोल दिया ये वो है, होनी चाहिए, स्ट्रांगली होनी चाहिए. बहुत डीप में जाके आप किसी तरीके से वो करवाओगे तो कराओगे. सो लॉट ऑफ मैन आर सफरिंग. अब देखिए अतुल सुभाष का केस आया एंड द मैन died of suicide in front of the camera. And still nothing has changed. Nothing. And I knew it. You know what was sad? I knew it. कि ये सिर्फ सुर्खियों में रहेगा लेकिन कुछ होगा नहीं इसका, क्योंकि उसके लिए पूरा एक सिस्टम बदलने की ज़रूरत है, एक आवाज़ बदलने की ज़रूरत है. और मुझे दुख इस बात का होता है कि जिन लड़कियों के साथ सच में हो रहा होगा फिर उन्हें जस्टिस, क्योंकि अब जजेस को, लॉयर्स को, सबको पता होता है, उन्हें शक्ल देख के पता होता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है. उनका काम ही है ये इतने सालों से. पर सिस्टम में हर व्यक्ति का कुछ बेनिफिट है तो ये चलता आ रहा है. आई एम सॉरी टू से बट आई विल टेल द ट्रूथ. सभी का कुछ बेनिफिट है तो चलते आ रहा है. एंड मेन आर इन जेन्युइन केसेस, मेन आर बेयरिंग अ लॉट ऑफ ब्रंट एंड इट इज़ फाइनेंशियली, इमोशनली, physically, absolutely exhausting. And hence we have Atul Subhash and so many cases started coming up after that. तो ये genuinely हो रहा है और हमारे लॉ को बहुत ज़्यादा दोनों के लिए ही बदलने की ज़रूरत है कि दोनों के लिए बराबरी हो जाए. And you think ये जल्दी होगा, कैसे होगा, कब होगा? Any idea around that? देखिए, एक निर्भया को जाना पड़ा कुछ लॉ रिफॉर्म करने के लिए. अनफॉर्चुनेटली अतुल सुभाष का केस वो नहीं कर पाया. लेकिन मुझे लगता है कि जब बहुत ज़ोर से कहीं चोट पड़ती है, जब किसी शायद मिनिस्टर के साथ हो जाएगा, आई एम सॉरी टू से, या जब किसी बहुत प्रोमिनेंट व्यक्ति के साथ हो जाएगा, तब ये लॉ बदलेगा. मुझे बड़ा दुख होता है. सैड बट ट्रू. या इट इज़ वेरी सैड बट ट्रू. आम जनता शायद प्रोमिनेंट नहीं है, शायद हमारे दुख उतने अभी प्रोमिनेंट नहीं है. बट आई रियली बिलीव किसी बड़े प्रोमिनेंट व्यक्ति के साथ, इमेजिन शिखर धवन भी प्रोमिनेंट नहीं है, तो जब किसी अंदरूनी सिस्टम के व्यक्ति के साथ हो जाएगा तो अंदर की चोट होगी तो बदलाव होगा. So just to wrap this up on a good note, on a nice note, anything that you would like to add before we wrap up this, I think a very deep and insightful session. This is for all the men out there. जैसे नो शेव नवंबर होता है, आप लोग नवंबर में दाढ़ी नहीं कटवाते हो and all of you like portray it and you display it out there. वैसे ही there's a new trend called therapy bro summer, and it's a new trend in 2025, which means start going to therapy, make therapy normalized for men, talk to your friends about it. एक सेशन लेके देखो, जाओ. और मैं चाहते हुए सारे आदमी को ये बताना चाहूँगी दैट दिस ऐप, डेटिंग ऐप कॉल्ड हिली, एंड उन्होंने रिसर्च किया है दैट 55% ऑफ मिलेनियल एंड जेन जी women are swiping on men who've gone to therapy. Wow. So I think it is time for men to go to therapy for multiple reasons. Time to book a session with you now. Yes. To anyone, or they can just like get in touch with me. I will, in your area, wherever you are, I'll make sure that you get a therapist. That's my bit that I can do. But go to therapy. It's cool. कुछ नहीं होगा. So thanks a lot, ma'am. It was like super exciting and very insightful to interact with you. मैं इस चीज़ के लिए तो पक्का शुरू दैट दिस पर्टिकुलर सेशन इट वुड हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ गाइज, बट मोर इम्पॉर्टेंटली अ लॉट ऑफ गर्ल्स एज वेल, कि उनको क्या करना चाहिए टू लिव अ फ्यूचर लाइफ जिसमें बहुत सारी खुशियां हैं एंड दे फील सेफ, दे फील गुड टू बी विद अ न्यू फैमिली. सो विद दिस वी रैप अप दिस सेशन. एंड कोई भी अगर क्वेश्चन रह गया है, कुछ पूछना है, कोई गेस्ट रिकमेंड करना है, फील फ्री टू डू दैट इन द कॉमेंट्स. तब तक मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड के अंदर ऑफ पेप टॉक्स विद ईशान.